Bismillahirrahmanirrahim. This is Hayyan Abbas Khan and I'm going to discuss the another important topic that is the past form, जिसको हम second form of verb भी बोलते हैं। कल जैसे मैंने बताया था बहुत important topic है because form of verbs फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ये जितनी भी हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब्स का टॉपिक चलेगा निहायत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर तरह के पेपर में फॉर्म्स ऑफ वर्ब का एमसीक्यूज तो आना ही आना है। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट रूल ऑफ द पास्ट फॉर्म दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ मार्कर्स हैं, मतलब कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं ऐसे अगो, लास्ट, बिफोर, येस्टरडे, और ये देखें येस्टरडे, अगो, बिफोर, लास्ट, वंस अपॉन अ टाइम वगैरह। इस तरह के कुछ वर्ड्स आ जाएं तो हम उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, ही वेंट आउट 10 मिनट्स अगो। सेंटेंस में जब अगो यूज़ हो गया तो इस वजह से जो पीछे वर्ब यूज़ होना है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। बड़ा आम सी बात थी, कोई इसमें ज़्यादा डिटेल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। येस्टरडे अनदर वर्ड है, येस्टरडे पहला वर्ड यहाँ पे येस्टरडे आ गया तो इसके बाद भी पीछे वर्ब की सिंपल यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए थी। पास्ट सिंपल इसको बोलते हैं, पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको। शी वेंट टू कराची लास्ट वीक, ये लास्ट वर्ड आ गया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ वगैरह आ जाए तो ये लास्ट मौजूद है, इस लास्ट की वजह से यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई। कोई मुश्किल बात नहीं थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है कंडीशनल सेंटेंसेस। कल हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में दो कंडीशनल की टाइप्स डिस्कस की थी, एक थी ज़ीरो और दूसरी थी टाइप 1। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी। आज जो नेक्स्ट टाइप है कंडीशनल की वो है टाइप 2 और उसमें पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। ये देखें कल मैंने आपको समझाया था बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जो इफ़ से शुरू हो, निशानी बताई थी, इफ़ या व्हेन से शुरू हो। अच्छा, अब ये जो टाइप 2 जो है बेटा, इसमें वर्ब पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल और दूसरे हिस्से पे मॉडल वुड प्लस V1 होता है, वुड प्लस V1 होता है। यहाँ पर गलती से ED ऐड किया गया है, यहाँ पर नहीं आएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वुड प्लस V1। आपको पता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये ED जो है मिस्टेकनली ऐड किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। इफ़ ही आस्क्ड मी टू हेल्प, इफ़ ही आस्क्ड, आप ये देखें ही के बाद ये वर्ब V2 है, V2 के बाद आगे क्या होना चाहिए, वर्ब की मॉडल प्लस V1, तो ये मॉडल वुड है और उसके बाद V1 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये यहाँ पर शॉर्टर एक्शन और लॉन्गर नहीं आएंगे, ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें कहीं ये पोर्शन ही आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। जब टाइम क्लॉज इस्तेमाल होगी पास्ट में तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। टाइम क्लॉज एज, बिफोर, बाय द टाइम, एज, बिफोर, एज सून एज, ये चार 2-3 वर्ड्स हैं, इनको पहचानने के देख लेते हैं। गजनफर ये यहाँ से कट करिए, चारों वर्ड फिर भूल गए। कौन से वाले? टाइम क्लॉज वाले। आफ्टर, बिफोर अभी तो सुना था सर, ये टाइम क्लॉज है व्हेन बिफोर एज सून एज बाय द टाइम। व्हेन बिफोर एज सून एज बाय द टाइम। तो टाइम क्लॉज को पहचानने के लिए ये 4 वर्ड्स हैं। व्हेन बिफोर, ये कुछ वर्ड्स लिखने लगा हूँ जिससे हमें पता चलता है कि ये टाइम क्लॉज है। व्हेन बिफोर, व्हेन बिफोर, एज सून एज बाय द टाइम, बाय द टाइम। ठीक हो गया। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये टाइम क्लॉज है। अच्छा, टाइम क्लॉज प्रेजेंट में भी होती है और टाइम क्लॉज पास्ट में भी होती है। तो जब टाइम क्लॉज पास्ट में आएगी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। द पियन हैड रंग, द पियन हैड रंग। ये बात सुने, एक साइड पे होगी इस तरह का जब आता है, एक साइड पे होगा पास्ट परफेक्ट और दूसरी साइड पे आप देखेंगे इस टाइम क्लॉज के बाद क्या जी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। आई रीच्ड, ये V2 है, रीच्ड तो V2 हुई। इसी तरह द पेशेंट हैड डाइड, एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा हिस्सा ये व्हेन, बिफोर, एज सुन एज, बाय द टाइम में से कोई एक वर्ड है तो इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी।
बहुत सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। बच्चों रूल नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो कहते हैं जब एक एक्शन होगा पास्ट में तो उसके बाद दूसरा एक्शन भी होगा पास्ट में। लेट्स से एक सेंटेंस है, उसमें एक एक्शन है, फिर उसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, 2 या 3 4 एक्शंस हैं, तो वो सारे एक एक्शन जब पास्ट में, उससे अगला भी पास्ट में, उससे अगला भी पास्ट में, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि पास्ट फॉलोड बाय पास्ट होता है, पास्ट फॉलोड बाय पास्ट। तो जब आप ये देखें, पहला है नॉर्मा, नॉर्मा की स्पेलिंग ठीक करते हैं, NOR करते हैं। नॉर्मा पिक्ड इट या पिक्ड अप द बटन यूनिट, कॉमा, अनलॉक्ड द डोर एंड वेंट। अच्छा, यहाँ पर अगर अनलॉक कर दें तब भी गलत, यहाँ पर गो या गोज कर दें तब भी गलत, क्योंकि पास्ट फॉलोड बाय पास्ट होता है। एक एक्शन पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में ही आता है। ये हम पैरेललिज्म में भी हमने इसको यूज़ किया था, वो जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बाद में देख लेंगे। अभी हमने ये देखना था कि ये एक्शन नंबर 1 है, एक्शन नंबर 1 यहाँ से इस कॉमा तक, यूनिट तक, ये देखें एक्शन 1 हुआ। अब इस एक्शन 1 में एक एक्शन ये है, दूसरा एक्शन क्या है, अनलॉक्ड द डोर, ये एक्शन 2 हुआ। अब इसके बाद आखिरी एक्शन क्या है, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, वेंट इनटू द अपार्टमेंट, ये एक्शन 3 हुआ। अब बच्चों ये तीनों एक्शन आप देखें, पहले में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर भी सेकंड, दूसरे में, तीसरे में भी, ये देखें V2, इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही ज्वाइंड अस इन लास्ट MD-CAT एंड परफॉर्म्ड। अच्छा, एक एक्शन ये है कि लास्ट उसने ज्वाइन किया तो ये पास्ट हुआ, और दूसरा एक्शन ये है कि परफॉर्म उसने अच्छा कर दिया, फुल स्टॉप दे दें, तो बच्चों ये भी V2 हुआ। ठीक है, पास्ट फॉलोड बाय पास्ट कहें, एक एक्शन पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होता है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, इन प्लस पास्ट टाइम आ जाए, इन प्लस पास्ट टाइम। तो बच्चों इन प्लस पास्ट टाइम जो होता है, या पास्ट की बात है, जब पास्ट सिंपल के साथ पास्ट सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। अच्छा चलो वो एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, बट इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम, बच्चों अगर इन प्लस पास्ट टाइम आ जाए ना तो क्या होता है कि उसके बाद भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए इन आ गया, उसके बाद 1920 आ गया, तो पास्ट टाइम है, इन प्लस पास्ट टाइम है, ही स्टार्टेड, तो बच्चों ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई। ये कुछ बेसिक और बुनियादी रूल थे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के। नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, और आगे जो ING फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होने वाला है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।